इस हेल्थ रिपोर्ट को देखिए, जिसे हेल्थ रिपोर्टर प्रियंका पूला ने लिखा था, जिसे पब्लिश किया गया था दिसंबर 2021 में। और ये हमें एक किस्से के बारे में बताती है जो कि है 9 मई 2021 का। देश में कोविड की सेकेंड वेव आई हुई थी। यूपी के चिरंजीव हॉस्पिटल में काम करने वाले एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र पाल को कॉल आता है उन्हीं के हॉस्पिटल में काम करने वाले एक नर्सिंग ऑफिसर से। वो उन्हें बताती है कि 2 पेशेंट्स की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। दोनों ही पेशेंट्स का बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है। एक्चुअली इन दोनों ही पेशेंट्स को एंटीवायरल रेमडेसिविर का फर्स्ट डोज दिया गया था और इसका रिएक्शन कुछ देर बाद ही देखने को मिल गया था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि एक लौता इंसिडेंट नहीं था। कुछ ही दिन बाद डॉक्टर जितेंद्र पाल ने देखा कि ये सेम टू सेम रिएक्शंस देखने को मिले थे लाइफलाइन हॉस्पिटल में और दूसरे पेशेंट्स के साथ। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि दोनों ही हॉस्पिटल्स में रेमडेसिविर का सेम बैच दिया गया है, बैच नंबर V100167, और इसे गुजरात की जायडस कैडिला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको जायडस कैडिला कंपनी के द्वारा प्रोक्योर किया था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स को पता चला कि इस दवाई से लोगों को और ज्यादा परेशानी हो रही है, डॉक्टर्स ने तुरंत ये दवाई बंद करा दी। और यही सेम रिपोर्ट्स यूपी के और भी हॉस्पिटल्स में से आ रही थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ एंड वाराणसी का एपेक्स एंड आशीर्वाद हॉस्पिटल। 7 और 9 मई के बीच डॉक्टर अनुज कुमार जो किसी दूसरी हॉस्पिटल में काम करते थे, उन्होंने भी सेम रिपोर्ट कंप्लेन करी और कुछ दिनों बाद और भी स्टेट्स में से ये सेम रिपोर्ट्स आने लगी, जैसे बिहार, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। पेशेंट्स रेमडेसिविर लेने के बाद और भी ज्यादा बीमार होने लगे थे। रेमडेसिविर के ऑलमोस्ट सारे बैचेस एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते थे, जैसे V100167, V100153, V100156, V100166, V100170। और इन सभी केसेस में एक ही कंपनी ने इस दवाई को मैन्युफैक्चर किया था, कैडिला। बहुत से हॉस्पिटल्स ने इस बात को लेकर आवाज उठाई, लेकिन स्टेट रेगुलेटर्स ने कुछ नहीं किया। सिर्फ एक बिहार ही ऐसी स्टेट थी जिसने इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी और रेमडेसिविर के बैच नंबर V100167 की दवाइयों को चेक करवाया और पाया कि रेमडेसिविर के इस बैच में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मौजूद थे। ये वो कंपाउंड थे जिसकी वजह से पेशेंट को कभी कभी हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता था एंड समटाइम्स सेप्टिक शॉक भी। जब ये बात सामने आई तो अक्टूबर में पटना सिविल कोर्ट ने इस कंपनी के अगेंस्ट एक केस भी फाइल कराई। एक्चुअली बात ये है कि जायडस कैडिला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में थी और गुजरात FDCA की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये चेक करना कि सारी मेडिसिन क्वालिटी टेस्ट में पास होती है या नहीं। इन्होंने ही एक्चुअली इस कंपनी को लाइसेंस दिया था रेमडेसिविर मैन्युफैक्चर करने का। और जब ये रिपोर्ट्स आने लगी कि इनकी कुछ दवाइयां सब क्वालिटी स्टैंडर्ड की है, तब बिहार के स्टेट रेगुलेटर ने गुजरात के FDCA को इन्फॉर्म भी किया, बट कोई टेस्टिंग नहीं हुई। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ गुजरात रेगुलेटरी लैब ने मिंट को बताया कि दवाई के खराब बैचेस इनके लैब में टेस्टिंग के लिए आए ही नहीं थे। गुजरात FDCA के कमिश्नर से बार बार सवाल किए गए कि इनके डिपार्टमेंट में मेडिसिन की टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही, लेकिन इन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और जब जायडस कैडिला की स्पोक पर्सन से सवाल किए गए तो उन्होंने एक भी सवाल का जवाब सही नहीं दिया। अब सुनिए एक शॉकिंग ट्विस्ट। ये सब होने से 6 महीने पहले WHO ने मना कर दिया था कि हमें रेमडेसिविर यूज नहीं करना है। एक्चुअली WHO ने इस पे बहुत बड़ी स्टडी की थी मार्च 2020 से लेके जनवरी 2021 तक और पाया कि रेमडेसिविर कोविड केसेस पे इफेक्टिव ही नहीं है। लेकिन फिर भी ना ही हमारी गवर्नमेंट ने इसको यूज करने की परमिशन दी, बल्कि इसके मैन्युफैक्चर को बढ़ाने की बात भी की। अब आप जरा इस क्रोनोलॉजी को ध्यान से देखिए। पहला, WHO ने मना किया कि रेमडेसिविर को यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, मोदी सरकार ने WHO की इस एडवाइस को इग्नोर किया और इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। तीसरा,
इस मेडिसिन को बनाने का अप्रूवल जाइडस कैडिला कंपनी को दिया गया गुजरात FDCA के द्वारा। चौथा, 5 अलग अलग स्टेट्स ने कहा कि रेमडेसिविर को यूज नहीं करना चाहिए। पांचवा, बिहार की स्टेट रेगुलेटर ने पाया कि इस दवाई में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिस मौजूद है। छठा, इन सब के बावजूद भी गुजरात FDCA ने इसकी कोई भी टेस्टिंग नहीं करी। इस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में भी थी और गुजरात में भी थी। अब यहाँ पर हमें इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा के जरिए पता चलता है कि जाइडस कैडिला कंपनी ने बीजेपी गवर्नमेंट को 18 करोड़ रुपए डोनेट किए। जाइडस कैडिला दोस्तों एक लौती ऐसी कंपनी नहीं थी, इसके अलावा एक कंपनी और थी, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। इसे 2022 से 2023 के बीच में 5 नोटिस मिले सब स्टैंडर्ड ड्रग्स की वजह से। इस कंपनी को बीपी कंट्रोल करने की दवाई को सब स्टैंडर्ड कहा गया है। अब हम इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटे के जरिए जानते हैं कि 9.75 करोड़ की इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदी गई नवंबर 2022 में और इन सारी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को बीजेपी ने इनकैश किया था। क्या यही है प्रधानमंत्री मोदी की फिट इंडिया जिन्होंने लॉन्च की थी? एक और गुजरात बेस्ड कंपनी को देखिए, टैनेंट फार्मा के नाम से। इनकी एंटी प्लेटलेट दवाई डेप्लेट 150 ने सैलिसाइलिक एसिड टेस्ट फेल कर दिया था। अक्टूबर 2019 में अमेरिका का जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन था उसने इस कंपनी को बार बार वार्निंग्स दी कि इनके क्वालिटी रिलेटेड फेलियर्स हो रहे हैं इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और आगे क्या देखने को मिला? मई 2019 से लेके जनवरी 2024 के बीच में इस कंपनी ने 175 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे, जिसमें से मेजॉरिटी मनी 61 करोड़ बीजेपी के पास गए। अमेरिका तक ने इस कंपनी की दवाइयों को लेकर वार्निंग दी थी, तो क्या इंडिया की अथॉरिटी को एक बार भी चेक नहीं करना चाहिए था? एक और मेजर कंपनी सिप्ला को भी 4 नोटिस मिले थे इनकी दवाइयों को लेकर। अगस्त 2018 में जब इंस्पेक्शन किया गया तो पता चला कि सिप्ला कंपनी का RC कफ सिरप क्वालिटी चेक स्टैंडर्ड को मीट ही नहीं कर पाया। और फिर जुलाई 2021 में इसे नोटिस मिले अपनी ही दवाई रेमडेसिविर को लेकर और पाया कि इनकी रेमडेसिविर दवाई में रेमडेसिविर की ही सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ हमें क्या पता चलता है कि इस कंपनी ने 392 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, जिसमें से 37 करोड़ बीजेपी के पास गया और 2.2 करोड़ कांग्रेस के पास गया। यहाँ तो चंदा दो और धंधा लो वाली स्कीम चल रही है। क्या आपकी हिम्मत है इस केस को सुनने के बाद आप भी चुप रहे? अब जरा सुनिए, सितंबर 2023 में जम्मू के उधमपुर में 12 बच्चों की मौत हुई। उसमें से कुछ बच्चे 1 साल के थे और कुछ बच्चे 2 साल के थे। बच्चों की मौत हुई क्योंकि उन्होंने पी ऐसी कफ सिरप जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद थी। सिरप को बनाया गया था डिजिटल विजन फार्मा कंपनी के द्वारा और जब टेस्टिंग कराई गई तो पता चला कि ये लोग अपनी दवाइयों में इंडस्ट्रियल ग्रेड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इतने बच्चों की मौत के बाद भी इस केस की चार्जशीट फाइल करने में 3 साल लग गए और 3 साल बाद भी इस केस का गुनहगार किसी को नहीं ठहराया गया। दिसंबर 2023 में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जब अलग अलग कफ सिरप को टेस्ट किया तो पाया 54 फार्मा कंपनीज ऐसी है जिनकी कफ सिरप ने एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्ट को फेल कर दिया। ये सब सुनकर आप लोगों को लगेगा कि देश की सरकार लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र करती है एंड सरकार ने डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लिया होगा और क्वालिटी कंट्रोल को स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश भी की होगी। ऐसा कोई कानून पास किया होगा जिससे कि दवाई की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो, लेकिन नहीं। एक्चुअली सरकार ने ऐसे कानून बनाए थे कि एक कानून था कि सरकार चाहती है कि अगर कोई कंपनी लो क्वालिटी मेडिसिन बनाती है तो उस कंपनी पे कम पेनल्टी लगानी चाहिए। लाइक सीरियसली, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात ये थी कि सरकार कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट के सेक्शन 27D में जो चेंजेस लाई, अगर कंपनी लैब टेस्ट को फेल कर जाती है तो उन्हें 1 से 2 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन अब एन आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज ही काफी है। मतलब पैसा दो और बात खत्म। घोटाले की लिस्ट देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, कितनी लंबी है। इलेक्टोरल बॉन्ड सीक्रेट्स पॉलिटिकल फाउंडिंग का एक तरीका था। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया एंड स्ट्राइक डाउन किया, तभी हमें पता चल पाया है कि किसने किसको कितना चंदा दिया।